रूथ दूसरा अध्याय। कम ऑन, मिलके बाइबल खोलेंगे। जो नहीं लेके आए बाइबल, नेक्स्ट टाइम जरूर लेके आओ। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा अध्याय रूथ का, उसका 1 और 2 वचन और तीसरा वचन भी पढ़ूंगा जो उस दिन पढ़ा है। सब लोग होश में हैं? यस, आमीन। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था, रिश्तेदार था। उसका नाम बोअज था। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं, अनाज जमा करते जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। और रूत आकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी, बोलो संयोग से, वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। आपको और मुझे ऐसा लगता होगा कि वो संयोग से गई वहां पे। नथिंग जस्ट हैपेंस। हम लोग ऐसे ही पहुंच गए उधर, हमारा ये काम ऐसे ही हो गया, ऐसे ही नहीं हुआ। नथिंग जस्ट हैपेंस। कोई भी चीज मेरे जीवन में, आपके जीवन में ऐसे ही नहीं होती। एक महानिर्देशक, एक महा प्लानिंग करने वाला आपको चारों ओर से घेरे हुए है, और आपको मालूम नहीं। आपको लगता है संयोग, आपको लगता है अचानक, आपको लगता है ऐसे ही हो गया, लेकिन कोई भी चीज ऐसे नहीं हो रही है। वो आपको चला रहा है। वो टॉपिक उस दिन हमने पूरा किया। अभी आपको एक चीज समझ के चलनी है कि इस वक्त जितने भी मेरे जो भाई बहन हैं, जिन्होंने भी अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, उनके जीवन में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो रही। आप गलत भी कर रहे हैं ना, तो भी आप प्रभु की इच्छा में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत करते जाएं। आपको लगता है अरे हम गलत कर रहे हैं तो भी प्रभु की इच्छा में है, तो करते जाओ, आपका टाइम बर्बाद होगा। जिस प्लानिंग को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करना चाहता है, जिस चीज को आपको प्रभु देना चाहता है, अगर कोई उस चीज को लेट कर सकता है तो वो शैतान नहीं, प्रभु भी नहीं, सिर्फ आप लेट कर सकते हो। कैसे? गलत करके, डाइवर्ट होके, प्रभु के पास से ध्यान हटा के। जो भी चीजें गलतियां आप करोगे, उससे और कुछ नहीं, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। जिस चीज को आप 20 साल एंजॉय कर सकते थे, उस चीज को आप सिर्फ 2 साल एंजॉय करेंगे अगर आपने 18 साल गंवा दिए। तो इसके लिए अपने जीवन में एक चीज का ख्याल रखें कि भले ही मैं उसके मास्टर प्लान में हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी मनमानी करूंगा। मुझे अपने जीवन में एक एक स्टेप, जैसे दाऊद एक एक चीज परमेश्वर से पूछ के करता था, हम भी उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, परिवार में बैठ के प्रभु की हुजूरी में कोई भी स्टेप लें, हम एक मन होकर प्रभु में आगे बढ़े। हम यहां पे देखते हैं, रूथ ने चैलेंज, रूथ के सामने एक चुनौती थी। पैसा 0, पैसा ही नहीं है, पति है ही नहीं, ससुरा है ही नहीं, कामकाज है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और न सिर्फ खुद को पालना है रूथ को, लेकिन अपनी सास को भी पालना है। इस चुनौती के साथ उसने बैतलहम में कदम रखा। जैसे ही बैतलहम में कदम रखा,
पहली पहली चीज उसके दिमाग में आई, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थी। उसने कहा, सासू मां, मुझे अभी काम पे जाना पड़ेगा। उसको मालूम था कोई मर्द है नहीं घर में, तो मुझे ही कमाना पड़ेगा। उसने बोला, मैं प्रभु का नाम लेके जाएगी, प्रभु मेरी अगुवाई करेगा। वो निकली। वचन में लिखा है संयोग से, बिल्कुल नहीं। प्रभु की डायरेक्शन में वो गई। रूत पहुंची अपने ससुरे के रिश्तेदार बोअज के खेत में। वहां पे जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे, वो दाने, फसल कटाई कर रहे थे, दाने निकाल रहे थे, जमा कर रहे थे। और ये उनके पीछे जो दाने नीचे गिर जाते थे, तोड़ने के वक्त जो अनाज के दाने गिर जाते थे, ये उनके पीछे उन गिरे हुए दानों को उठा रही थी। लेकिन इसको मालूम नहीं था रूत को कि जो बोअज था वो दूर से जो देख रहा था, उसने दूर से देखा ये कौन है जो पीछे मेरे खेत में दाने इकट्ठा कर रही है। उसने अपने मजदूरों को पूछा, कौन है वो? तब उसके मजदूरों ने उसको बताया, वो नाओमी की बहू रूत, मोआबिन। ओ मोआबिन रूत। उसने अपने मजदूरों को निर्देश दिए, ये जो बहन आपके पीछे आ रही है, इसको ज्यादा मेहनत करने नहीं देना। इसको खाली फेंके हुए दाने नहीं, टूटे हुए दाने नहीं, तुम जो भर भर के हाथ में अनाज के दाने ले रहे हो, वो जानबूझ के नीचे गिरा देना और आगे आ जाना, ताकि वे दाने वो जमा करे। क्यों? क्योंकि वो रूत है। आप बोलेंगे रूत, रूत क्या है कि उसके लिए इतने दाने? तो मैं आपको बताऊं, जब परफ्यूम लगती है ना तो खुशबू आ जाती है। बेथलेहम के लोगों को समझ में आ गया, ये नाओमी वापस तो आई है, लेकिन इसके साथ जो इसकी बहू है ना, वो एक सच्ची खुशबू है। लॉयल लोग, ईमानदार लोग, विश्वास योग्य लोग खुशबू के जैसे होते हैं। उनकी खुशबू को कोई रोक नहीं सकता। पूरे बेथलेहम में यह चीज जाहिर हो गई, इसकी बहू बहुत अच्छी है, इसकी बहू बहुत अच्छी है। मैं आज मेरी बहनों को बहुत इनकरेज करना चाहता हूं, आपकी एरिया में नाम होना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मेरे भाइयों बहनों, बहनें हो या भाई हो, आपकी एरिया में आपका नाम होना ही चाहिए कि हम न सिर्फ यीशु के लोग हैं, लेकिन क्या तो ये आदमी है, क्या तो ये बहन है। अगर आपको अनंत काल तक अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को पाना है ना, तो एक ही चीज का ख्याल रखिए, आप अपने चरित्र में कभी गिरे नहीं। हालेलुया। मैंने प्रभु के साथ वाचा बांधी है, जितना प्रभु में गिरा हुआ व्यक्ति था, अब उससे ज्यादा मैं पवित्र व्यक्ति बनूंगा। जितने मैंने जीवन में गलत काम किए हैं, जितनी गंदगी मैंने अपने जीवन में की है अनबिलीवर होने के वक्त में, अब उतनी मैं अच्छाइयां करके रहूंगा। यह मेरा फैसला है।
और यही फैसला मेरे प्रभु का दर्शन के लोगों का होना चाहिए। हालेलुया। खाली यीशु आने से कुछ नहीं होता है, यीशु आने के बाद यीशु दिखाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यीशु आया और दिखाया, यीशु आया और दिखाया, दिखाया, दिखाया। खुशबू आनी चालू हो गई। ये खुशबू एक बार पति को आनी चालू हो गई ना, पति इधर आ जाएगा। ये खुशबू आपका बेटे को आना चालू हो गई ना, बेटा इधर आएगा। लेकिन अगर वो खुशबू नहीं है, आप कितना भी प्रचार करो घर में, कोई भी इधर नहीं आएगा। ओ वो रूथ है, उसने उधर से इशारा किया, क्या करो, हाथ भर भर के। और रूथ बहुत ही अचरज में पड़ गई। रूथ बहुत एक्साइटेड हो गई। वो बहन जिसके घर में कुछ भी नहीं, खाने के लिए नहीं, मुश्किल से बैतलहम में पहुंचे हैं सब कुछ खोके, उसको अचानक से वो फेंके हुए दाने लेने के लिए आई थी, दो चार करके जमा करने, उसको जो एकदम बंडल इतनी क्वांटिटी मिल जाएगी तो वो खुश होगा कि नहीं? याद कीजिए भाइयों बहनों, कई लोग नए भी हैं, कई लोग पुराने भी हैं। मैं अपने एकदम पुराने दिन, जब मैं नया प्रभु में आया था, मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। जब नया मैं प्रभु में आया था, ऐसे लगता था मानो हर चीज मेरे लिए किसी ने तैयार करके रखी है। जिधर भी जाता था काम हो जाता था, जिधर जाओ काम आसानी से हो जाए, उधर जाओ काम आसानी से हो जाए। मेरी दिल्ली की पार्टी, एक जहीर भाई, उसने बोला पहले सोनी भाई मैं आपको माल नहीं दूंगा क्योंकि आप अपने भाइयों से अलग हो गए हैं, अपने जीजाजी से अलग हो गए हैं। मैंने बोला ठीक है मत दो, कोई बात नहीं। मैंने प्रभु को कहा प्रभु मुझे कोई दूसरी पार्टी दिलाओ जहीर भाई जो मुझे माल दे। प्रभु ने बोला नहीं। एक दिन भी नहीं बीता, कल वही जहीर भाई फिर वापस फोन करता है, सोनी भाई मैं दूसरे किसको भी माल नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको ही माल दूंगा। मैं बोला ये क्या? जैसे रूथ बोलती होगी ये क्या, इतने धनी, अरे। एक व्यापारी को मुझे सुबह 12 बजे 50,000 रुपए देने थे। 1994 की बात कर रहा हूं। मैंने कविता को बोला था कविता प्रार्थना करना, 50,000 सुबह। और वो टाइम को 50,000 मतलब बहुत बड़ा अमाउंट था। आप विश्वास करेंगे, एक मेरा व्यापारी जिसको एक्चुअली मुझे पैसे देने चाहिए, वो 11:30 बजे के आसपास मेरे ऑफिस में आता है और मुझे बोलता है सोनी भाई आज मैं आपको कुछ माल देने के लिए नहीं, मैं आपसे माल लेने के लिए आया हूं। बोला अच्छी बात है, कौन सा माल चाहिए? तो उसने गेजेस बताए कॉपर के, ये गेज। तो मैं बोला मेरे पास रेडी नहीं है, मैं 2 दिन में आपको दे दूंगा। ओके बोले, ओ कोई बात नहीं, ये आप 50,000 रुपया रख लो। वो आदमी गया और मैंने कविता को फोन किया, कविता मालूम है क्या हुआ? 50,000 रुपया दे के गया, माल भी नहीं दिया है, 50,000 दे के गया है। और जिसको मुझे पार्टी को देना था, कई लोग इस दौर में से गुजरते होंगे, नए लोग जो प्रभु में नए आए हैं, और उनको ऐसा लगता है मानो ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया। मानो कोई चीज आपके लिए पड़ी हुई थी, आपको बहुत प्यास लगी, आपको अंदर बहुत प्यास लगी और आपने जैसे ही ऐसा किया, अरे आपको पसीना आया लेकिन जेब में रुमाल नहीं था, लेकिन आपने जैसे अरे रुमाल। मैं आपको एक सच्ची गवाही बताना चाहता हूं, जितने लोग भी नए प्रभु के अंदर कदम रखते हैं, उनके ऊपर एक शब्द पूरा होता है जिसको कहते हैं फेवर।
फेवर। फेवर मतलब अनुग्रह, हाई 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 लेवल का अनुग्रह, पक्ष लेना। फेवर को आप बोल सकते हैं, मैं आपको दिखाई देगा कोई आपका पक्ष ले रहा है। जो चीज दूसरों को मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलेगी, वो आपको बिना मेहनत के मिल रही है। और आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे हो रहा है। जैसे रूत को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। आप सोचिए, पहले ही दिन पे वो गठला भर के अनाज का घर पे आई होगी और अपने सासू को बोलती होगी, क्या बताऊं मम्मी, क्या बताऊं। 10-15 दाने भी मुश्किल से मिलते थे, लेकिन ये मैं हजारों दाने लेके आई हूं। क्या मालूम क्या था खेत में, दाने ही दाने, दाने ही दाने, दाने ही दाने। लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन मैं तो कुछ भी मेहनत भी नहीं कर रही थी। ये नया दौर होता है जब हम नए नए प्रभु के अंदर आते हैं ना। हालेलुया। आशीषें खुद ही मिलती जाती है, कुछ करो ना करो ऐसे ही आशीषें मिलती जाती है। हालेलुया। और इस तरह से हमको लगता है मानो हम तो दूसरी कोई दुनिया में आ गए, हमको दूसरी कोई दुनिया में आ गए। क्या तो अनुभव है, अरे ये क्या अनुभव है, वो क्या अनुभव है। ओह वाह 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 वाह। जैसे हलवाई के दुकान पे जाते हैं, कोई स्टैंडर्ड हलवाई वाला हो और उसके दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे उनकी काम करने वाली कई बेटियां बहनें काम करती हैं और वो सैंपल खिलाने के लिए घूमती हैं। ये खा के देखिए, ये खा के देखिए, वो भी कौन सी 800 रुपया किलो वाली, 1000 रुपया किलो वाली, खा के देखो। और आपको इतनी गठली, और आप बोलेंगे पैसा नहीं, नहीं पैसा नहीं। खाओ 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 खाओ, अरे ये भी खाओ, ये भी, ये कौन सी है, ये है। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसा होता है, मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, मेरे जीवन में आज भी हो रहा है। आपको और मुझे मालूम नहीं, रूत को मालूम नहीं था कि मेरा नाम लेके इस खेत के मालिक ने मेरा नाम लेके कुछ बातचीत किया है उधर। हालेलुया। मेरे लिए इस खेत के मालिक ने कुछ बोला है, तभी मेरे को ये सब, उसको मालूम नहीं था रूत को। रूत जानती नहीं थी कि ये फेवर क्यों मिल रहा है मुझे। उसको मालूम नहीं था सेठ के, ये इस खेत का जो मालिक है उसने मेरे बारे में कुछ बोला है। आपको मालूम नहीं है, लेकिन जिस दिन आप कहते हो ना यीशु आप मेरे प्रभु हैं, मैं अपना जीवन आपको देता हूं, मैं खाली हूं प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूं काम पे, मालूम भी नहीं कौन सा काम करूंगा, जीरो हूं मैं, आप मेरे साथ रहना। और जब हम खेत में कदम रखते हैं, जब हम ऑफिस में कदम रखते हैं, जब हम काम के लिए निकलते हैं, तब हमको समझ में आता है कि जैसे बनी बनाई चीजें कोई हमको दे रहा है। बनी बनाई चीजें, हालेलुया। मानो किसी ने बोल के रखा था ये चीज सिर्फ और सिर्फ मीरा बहन को ही मिलनी चाहिए, दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए। ये जो चीज है ना, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कपिल का हाथ ही होना चाहिए, बस। ये चीज और किसके भी हाथ में हो। आपको मालूम नहीं, स्वर्ग से इशारा होता है, ये काम, ये जॉब, ये नौकरी इसको ही मिलनी चाहिए। ये क्लाइंट, ये कस्टमर इसके पास ही आना चाहिए, खबर, और किधर भी नहीं जाए। ये 1 लाख रुपए उसके पास ही आने चाहिए और किसके पास नहीं। आपको लगता होगा अरे ये क्या हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए एक जगह से इशारा हुआ है, ऊपर से किसी ने इशारा किया है। स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला जो अधिकारी है, उसने आपके लिए, आपके घर के लिए इशारा किया है। हिन खापो हिन जे घर में तुरब घट्टी 9 जन कपे, समझी व्या। और मजदूर लोग क्या बोलेंगे, यस सर। दोनों हाथ जो भरे हैं ना,
उधर ही नीचे डाल देना, मेरी बेटी पीछे आ रही है, उसको मिलना चाहिए, ये चीज उसको मिलनी चाहिए, ये नौकरी उसको मिलनी चाहिए, ये ग्राहक इसके पास आना चाहिए, ये काम इसके पास आना चाहिए, ये फायदा इसका होना चाहिए, इसका इसका फेवर, पक्ष लेना। हम अपने बेटे का कैसे पक्ष लेते हैं? हम अपनी बेटी का पक्ष लेते हैं ना, मालूम भी होता है कि इसका कसूर है, लेकिन बाहर लोगों के आगे क्या बोलते हैं? चलो जाओ, अभी हो गया चलो। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, वो जो मेरे लोग है जो मेरे कहलाते हैं। हम लोग कौन है मालूम है? हम उसके कहलाते हैं, हम यीशु मसीह के कहलाते हैं। हालेलुया। लोगों को मालूम है ये हालेलुया वाले लोग हैं, ये यीशु मसीह के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। तो जब हम प्रभु के लोग हैं तो कौन फेवर करेगा हमारे ऊपर? हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। असांजे मथा स्पेशल अनुग्रह। आपका पड़ोसी का बच्चा आके आपकी टीवी तोड़ के जाएगा, आप पड़ोसी का गर्दन पकड़ेंगे, नया टीवी लेके देना कैसे भी करके। लेकिन अगर आपका ही बेटा आपकी टीवी तोड़ता है तो फिर आप बोलेंगे यार नंढड़ो आ बेचारो चले एडा बी टीवी वठियत जो छड़ियो। हालेलुया। क्या बोलेंगे? दूसरी टीवी लेके आना है। किसने? शाहान ने तोड़ दी, शाहान ने। लेकिन अगर मालूम पड़े पड़ोसी ने तोड़ी है, क्यों? क्योंकि ये मेरा है भाई। बोलो बोलो, ये मेरा है। हालेलुया। आपके चाचा के मामा की भतीजी गुजर गई, आप बोलेंगे चाचा के मामा की भतीजी गुजर गई, जाऊंगा, मैं जाऊंगा, जब भी टाइम मिलेगा तो मैं जाऊंगा। लेकिन अगर कोई घर का परिवार, क्या होता है फिर? क्यों भाई? उसके लिए एहसास नहीं हो रहा है आपके घर, वो मेरा है, मेरा है, बोलो मेरा। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ना, सृष्टि का कर्ता इशारा कह के कहता है ये मेरा आदमी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी है, ये मेरी है। और क्योंकि वो कहता है मेरी है, हमारे ऊपर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह होता है। जो चीज लोगों को मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलती, पूरा दिन बैठ के काम करो, धंधा करो, उतना नहीं मिलता है जितना सोनी बसंतानी को 2 घंटा फोन में मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का व्यवहार हमारे प्रति थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। हालेलुया। उनका व्यवहार हमारे प्रति, क्योंकि उनको लगता है ये, अभी मैंने 1.5-2 साल में 3 दुकान लिए 1993-94 में, तो लोगों का रिएक्शन आना चालू हुआ, इसको जरूर क्रिश्चियन बनने के पैसे मिले, इसने ऐसा किया है तभी। हाँ, नहीं तो 1.5 साल में 1.25-2 साल में कोई 3 दुकान लेता है क्या? हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक भाड़े पे बैठे हैं। फेवर, बोलो फेवर। आई बिलीव, मैं इस वक्त विश्वास के साथ कहता हूं, कई लोगों के ऊपर जबरदस्त फेवर आ रहा है, जबरदस्त फेवर आ रहा है। हालेलुया। मैं चाहता हूं ऐसी ताली जो अनुग्रह को दिखाए, अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह को दिखाए, अनुग्रह। आपके बात करने का तरीका ही ऐसा हो जाएगा। हेलो, तुम विश्वास नहीं करोगे ब्रदर, मेरे साथ ऐसा हो गया। तुम मेरी बहन, तुम विश्वास नहीं करोगी, मैं ऑटो से उतरी और ऑटो वाला बिना भाड़ा लिए हुए चला गया। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, 2004 के आसपास हम लोग सिंगापुर से इंडिया आ रहे थे
और हमको सिंगापुर एयरलाइंस के अंदर आना था और हमारे पास 120 किलो वजन ज्यादा था। 120 किलो वजन, अगर 10 किलो भी ज्यादा होता है तो सिंगापुर एयरलाइंस वाले, हवाई जहाज वाले छोड़ते नहीं है। 10 किलो भी ज्यादा हुआ तो पैसा लेते हैं एक्स्ट्रा। हम लोग काउंटर पे गए, प्रार्थना करके कविता को बोला, कविता प्रार्थना कजे, मिनिमम जो भी कम से कम पैसा ले। 1-2 बैग थोड़ा दूर भी रख दिया कि वो दिखाई नहीं दे, फिर हम फ्लाइट में अंदर लेके जाएंगे बचाने के लिए। हमने उसको सामान दिया और वो बैठा था, वजन देखा, इट्स 100 kg मोर। सो मैंने बोला, व्हाट टू डू सर? ओके, जस्ट लिसन। उसने बोला, सुनो, आई वॉन्ट टू गिव यू ग्रेस। मैं बोला, अंदर में खुश हो गया। 1 मिनट, मैं बोला, प्रभु धन्यवाद, कुछ ग्रेस देगा जरूर, मतलब कम पैसा लेगा। उसने बोला, नो प्रॉब्लम, आई वॉन्ट टेक एनीथिंग फ्रॉम यू एक्स्ट्रा। मैं 1 रुपया भी तुमसे एक्स्ट्रा नहीं लूंगा, मैं तुमको ग्रेस दे रहा हूं। और प्रभु की महिमा के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उसको बोला, सर आप मुझे ग्रेस दे ही रहे हैं तो मैंने 2 बैग उधर छिपा के रखे हैं वो भी जाने दो ना। उसने बोला, ओके नो प्रॉब्लम, उनको भी लेके आओ। 120 किलो सिंगापुर एयरलाइंस में 1 रुपया बिना भरे मैं इंडिया लेके आया। ये सिर्फ प्रभु ही कर सकता है भाई, ये प्रभु ही कर सकता है, ये प्रभु ही कर सकता है। बोलो, ये चीज प्रभु ही कर सकता है, ये उसका अनुग्रह ही कर सकता है बस। और वो अनुग्रह आपके ऊपर है, वो अनुग्रह आपके ऊपर है, वो अनुग्रह आपके ऊपर है, आपके ऊपर है अनुग्रह, वो आपके ऊपर छाया हुआ है, छाया हुआ है आपके ऊपर अनुग्रह। फर्क ये है खाली कि आपको समझ में नहीं आती बात, आपको लगता है ऐसे ही हो गया, ऐसे ही नहीं हुआ है। नथिंग जस्ट हैपेंस। बोलिए, नथिंग जस्ट हैपेंस। कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है, क्योंकि आपने यीशु मसीह के अंदर अपना विश्वास लेकर आए। दैट्स व्हाई गॉड, परमेश्वर सेटअप बना रहा है। सेटअप, समझ रहे हैं? सेटअप को हिंदी में क्या बोलेंगे? सेटिंग। हाँ, सेटिंग तो वही हिंदी में बोले। माहौल बना रहा है, योजनाएं बना रहा है। कौन सी योजना बना रहा है? टू ब्लेस यू, आपको ब्लेसिंग करने के लिए, आपको कुछ देने के लिए, आपके ऊपर अपना प्यार न्यौछावर करने के, आपको ये दिखाने के लिए कि प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है। जो पत्थरियां पहले 6-6 महीना नहीं निकलती थी, लेकिन प्रभु में आने के बाद 2-3 बार पत्थरी हुई थी, स्टोन हुआ था मुझे, लेकिन वह स्टोन 4 दिन में, 2 दिन, जब आती थी स्टोन मुझे समझ में आता था। मैं कविता को बोलता था, कविता फिर से आई है पत्थरी, तो कविता बोलती थी, क्या करने का है? प्रार्थना करने का है। हालेलुया। और फिर प्रार्थना करते थे और 2 दिन के अंदर अभी समझ में आता था, कविता आज जाएगी, अजवेंदी टड़क्स। क्या पत्थरी ऐसे जाती है कि ऐसा ही जाएगी? When there is a favor of God, जब प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा, पत्थरी ऐसे निकल जाएगी। हालेलुया। जब प्रभु का फेवर आएगा तो कोविड-19 ये कोरोना भाग जाएगा। यीशु क्या करना है? खाली ना इस ग्रेस में बना रहना है। जो प्रभु दे रहा है ना, विश्वास के साथ लेना है, विश्वास के साथ लेना है, विश्वास के साथ लेना है। बट द नेक्स्ट थिंग, जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से आप सुनना। द मास्टर प्लान, परमेश्वर का जो बहुत बड़ा प्लान है, वो खाली इतने तक सीमित नहीं है, उसकी लिमिटेशंस इतनी नहीं है, लेकिन द स्टेप्स
of the righteous men are ordained by God. धर्मियों के कदम यहोवा की ओर से निर्धारित होते हैं। आपके जो कदम आगे बढ़ रहे हैं ना, परमेश्वर की ओर से निर्धारित स्टेप्स। हम जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं वहां पे स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं। आप जहां पे रहते होंगे कई बार सीढ़ियां होती हैं। हालेलुया। वो सीढ़ियां एक ही साइज की होती है। हालेलुया। एक फ्लोर तक 12 सीढ़ी होती, 12 सीढ़ी होगी। सीढ़ियां सेम साइज की रहती हैं, लेकिन उनका लेवल डिफरेंट होता है। हालेलुया। एक स्टेप नीचे है, लेकिन एक स्टेप वो ऊपर है, फिर एक स्टेप। द स्टेप्स ऑफ एन राइचस मैन आर ऑर्डेन्ड बाय गॉड। और परमेश्वर की मर्जी है आपको स्टेप बाय स्टेप, विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, ऊपर ऊपर और ऊपर लेकर जाए। मैं मानता हूं आप सब लोग आशीषित हैं। यहां पे जितने लोग हैं सब आशीषित हैं, लेकिन लेवल में आगे बढ़ना है। हालेलुया। एक व्यक्ति को भाड़ा भरने के लिए नहीं है और वो प्रार्थना करता है, और सुबह सुबह उसको 4000 रुपया भाड़ा कोई आके देके जाता है कि तुम भाड़ा भरना, और वो क्या बोलता है? ओ यहोवा इरे, मेरा उपाय करने वाला परमेश्वर कितना महान है, मुझे 4000 रुपया भेजा। और वहीं पे दूसरा व्यक्ति 4 करोड़ का घर लेता है और उस घर में प्रवेश करने के वक्त कहता है, ओ यहोवा इरे, आपने बंदोबस्त किया तभी मैंने ये 4 करोड़ का घर लिया। उसके लिए भी वो यहोवा इरे है, उसके लिए भी यहोवा इरे है, लेकिन क्या फर्क है? लेवल। बोलो लेवल, 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 बोलो लेवल। हमारे कई पास्टर्स हैं, उनके ऊपर अनॉइंटिंग है, लेकिन डिफरेंट लेवल, लेवल अलग है। हमें से कई लोगों के पास पैसे हैं, लेवल। किसी के पास इतने हैं, किसी के पास इतने हैं, किसी के पास इतने हैं, किसी के पास इतने हैं। मेरे पास 10 साल पहले भी पैसे थे, 12 साल पहले भी थे, 20 साल पहले भी, लेकिन अभी क्या हुआ? लेवल। मेरा कविता के साथ पहले भी प्रेम था, आज भी प्रेम है, लेकिन पहले और आज में क्या फर्क है? खाली बोलो लेवल, लेवल, बोलो। परमेश्वर की क्या मर्जी है? वो आपकी लेवल को बढ़ाए, आपकी लेवल को बढ़ाए। अरे भाई आप पढ़े लिखे हो? हाँ पढ़ा लिखा हूं। कितना? 10वीं। ओके, पढ़ा लिखा है ना 10वीं। दूसरे से पूछेंगे आप पढ़े लिखे हैं? हाँ जी पढ़ा हुआ। कितना? HSC। वेरी गुड। अरे भाई आप कितना पढ़े हो? मैं, मेरे पास डिग्री है। कौन सी? BCom। चौथे से पूछेंगे आप पढ़े लिखे हैं? हाँ पढ़ा लिखा हूं। कितना? MCom। अभी चारों पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमें से सारे लोग आशीषित हैं, मैं कंफर्म बोलता हूं, लेकिन लेवल, लेवल चाहिए हमको। कौन सी लेवल चाहिए? हायर। बोलो मुझे हायर लेवल चाहिए, मुझे हायर लेवल, मुझे हायर लेवल, मुझे हायर लेवल, मुझे हायर लेवल जाना है। प्रॉब्लम यह है कि कई बार हम जब रूथ वाली पोजीशन में आते हैं, तो हम वो पोजीशन में जहां पे हमको इजीली, आसानी से सब चीजें मिलती हैं, तो हम वहां पे स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं, और हमको लगता है कि बस शायद इतना ही है। क्या है? बस साढ़े मुंची जाल ठई वही न मूसा, बस मेरी पत्नी मेरे से बन गई ना, बस साढ़े दाल रोटी कमायूं था ना। अरे दाल रोटी हमारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने तेरे को इसके लिए नहीं चुना कि तेरे को दाल रोटी दे।
बस 1 BHK, 1 BHK मिल गया फ्लैट, धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद करो। आपको 1 BHK मिला है, धन्यवाद करो, लेकिन अटक मत जाओ उधर। आपको अभिषेक मिला है, बहुत अच्छी बात है, अटक मत जाओ। मैच्योरिटी इसमें नहीं है कि आपको जो मिला बस उसके अंदर आप, मैच्योरिटी इसमें है कि 5 में से 10 होने चाहिए, 10 में से 100 होने चाहिए, 100 में से 1000 होने चाहिए। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं हायर लेवल में जाना चाहता हूं। बोलो मैं हायर लेवल में जाना चाहता हूं। बोलो मैं हायर लेवल में जाना चाहता हूं। क्योंकि अगर एक ही लेवल में अटक गए तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी। फ्रस्ट्रेट को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, चिड़चिड़ा। आज हमारे कई मसीह लोगों को देखा है चिड़चिड़ा, मुखे ने शांति करिए, डाडो में तंगी थी अल्लाह इच्छा थी, समझे मैंने। और पत्नी बोलती होगी, ना हम लोग मसीह लोग हैं, तू ऐसा चाटे चाटे मसीह है। ये कौन है बेचारा? ये एक ही लेवल पे अटका हुआ मुंझल मानू, जिसके लिए प्रभु ने एक्चुअली बहुत कुछ रखा है, लेकिन वो अपने आप को एक जगह पे, उसको लगता है जैसे 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 ये सब चीजें आसानी से हो रही है तो सब दूसरी चीजें भी मेरी सब आसानी से होती जाए, मतलब मैं कुछ नहीं करूं। आपको हलवाई ने 4 सैंपल खिलाए, आपने खाया, उसके बाद जब आप उसको बोलेंगे ना मेरे को 2 किलो रबड़ी दो, तो वो बोलेगा आपको जेब में हाथ डाल के 1000 रुपया उसको देना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं और सैंपल है क्या, और कोई नई मिठाई आई है सैंपल की? मेरे को सैंपल खाने में बहुत मजा आता, मेरे को फुकट का माल बहुत पसंद, मेरे को सब फुकट में चाहिए, फुकट में। ये कौन लोग हैं मालूम है जिनको प्रार्थना करनी नहीं है? प्रार्थना केयर करे यार, है कौन प्रार्थना करे, कौन स्तुति करे, कौन तालियां बजाए बैठ के, कौन घड़ी घड़ी प्रभु के घर में जाए, वो भी 4:30 बजे। एक काम करो ना, आखिर का आधा घंटा चला जाऊंगा मैं, आखिर का 15 मिनट जाऊंगा, आखिर का पौना घंटा जाऊंगा यार, मेरा बनने आने यार। ये लोग फ्रस्ट्रेट लोग हैं, जो एक ही लेवल में अटके रहते हैं ना, वो कंफ्यूज्ड लोग। बड़े बड़े पास्टर्स कंफ्यूज, समझ में नहीं आता है, चेहरे का रंग उड़ गया है। क्यों? हायर लेवल पे नहीं जा रहे, जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए, बोलो हायर लेवल, ऊंचाई का दर्जा, ऊंचाई का दर्जा। आपको मालूम है कल्याणकारी योजनाएं होती हैं। अगर किसी जगह पे भूकंप आया, लोगों के घर ढह गए, तो कल्याणकारी योजनाएं गवर्नमेंट बनाती है। उसके तहत उनको 1 महीने तक कम से कम खाना फ्री, या तो किधर बहुत बड़ा जगह खाली करवाते हैं, वहाँ पे रहने का स्थान उनको देते हैं, भाई आप यहाँ पे रह जाओ, चिंता मत करो, हम आपको खाना वाना खिलाएंगे। या तो सुनामी आती है, कई लोग अपना सब कुछ गंवा देते हैं, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट संभालती है, सहायता करती है। हालेलुया। कौन सी? कल्याणकारी योजना। लेकिन ये कल्याणकारी योजनाएं परमानेंट नहीं होती। उनको लगता होगा अरे ये तो अच्छा हुआ सुनामी आ गया, अभी तो बैठे बैठे खाना मिल रहा है, बैठे बैठे पानी पी रहे, अरे लोग आज ये डोसा आ गया, आज ये भेजा, आसमान से भेजा, अरे आसमान से डोसा, ये वो। टेम्पररी है ये, इसके लिए तुमको डोसा और ये दे रहे हैं ताकि तुम संभल जाओ और फिर अपने अच्छी तरह अपने घर को संभालो। थोड़े दिन के लिए आपको संभालने के लिए ये कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, ताकि आप संभल जाओ, आप अपने पैरों के ऊपर जब तक खड़े हो जाओ, कोई काम धंधा ढूंढो,
काम करो, जल्दी से ढूंढो, नहीं तो ये योजना बंद हो जाएगी। परमेश्वर भी ऐसा करता है। ये जो अनुग्रह होता है उसका, ये इसके लिए होता है क्योंकि हम लोग नए हैं, हमको यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं है, क्या करें कैसे करें। तो जब तक आपको समझदारी आए तब तक आपको, हाँ, लेकिन कई बार हम इसी जगह पे अटक जाते हैं। हमारे कई मसीह लोग इसी जगह पे अटक गए हैं। वो अपनी मेंटल समझदारी में नहीं बढ़ते, एक्शन में नहीं बढ़ते, सुधरने में आगे नहीं आते। समझते बस ऐसा हो गया, यीशु आ गया मतलब सब कुछ आ गया। ब्रदर यीशु आया, सब कुछ आ गया। परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम किया, इकलौता पुत्र दे दिया। ठंडे हो जाते हैं बाद में, ठंडे। और यहीं पे उनके जीवन का प्रॉब्लम शुरू होता है। हालेलुया। इसके लिए अनुग्रह मिलता है, उसके लिए धन्यवाद। फ्री में मिला है कुछ, अरे बहुत धन्यवाद, थैंक यू ब्रदर, आपने मुझे तकलीफ के टाइम पे मदद की, ओ आपको धन्यवाद। लेकिन ब्रदर मैं हमेशा थोड़ी आपसे लेता रहूंगा, मेरी बहन मुझे हमेशा थोड़ी आपका चाहिए, मुझे सब कुछ खुद का चाहिए। मैं कितने दिन फेंके हुए वो फेंक रहा है और मैं उठा रही हूं, वो फेंक रहा है और मैं उठा रही हूं। मेरे को फेंका हुआ चीज ने, हाँ कुछ दिन था जब भी मेरे पास नहीं था कुछ, थैंक यू, आपने मेरी मदद की, मुझे सब कुछ आराम से मिल गया, धन्यवाद। बट नाउ आई एम अ मैच्योर्ड पर्सन। मैं बच्चा था तो बच्चों की जैसी बातें करता था, लेकिन अभी मैं बड़ा हो गया हूं। अभी मुझे खुद कमाना है, अभी मुझे अपना घर का खुद को करना है, अभी मुझे अपने बाल बच्चों को संभालना है, अपने मुझे पत्नी को जब क्या बोलते हैं संभालना है, मुझे आगे जाना है। धन्यवाद, आप मुझे कलिसिया तक एक्टिवा पे लेके आते थे, लेकिन अभी मुझे अपना खुद का एक्टिवा चाहिए। धन्यवाद, आप मुझे फोन करते थे सुबह उठ के कि भाई चलो प्रभु के घर में चलना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी खुद ही अलार्म मैं खुद ही बजाऊंगा और खुद ही आऊंगा इधर, मुझे खुद की कार चाहिए। हालेलुया। 2003 से लेके 2007 तक लोग मुझे टिकट भेजते थे और मैं जाता था बाहर, लेकिन मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मुझे मेरी कैपेसिटी दो, मुझे मेरी ताकत दो, लोग मुझे क्यों टिकट भेजे भाई, मैं दूसरों को टिकट दूं। और परमेश्वर ने मेरी ये विनती को सुना। जब कभी इस तरह की मैच्योर्ड प्रार्थनाएं आप करेंगे, परमेश्वर उन मैच्योर्ड प्रार्थनाओं का बड़ा जवाब आपके पास भेजेगा। हालेलुया। बोलिए किसी को बोलिए, आपने मेरी मदद की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मुझे आपके मदद की जरूरत नहीं, अभी मुझे अपने पांव के ऊपर खड़ा। हालेलुया। आपने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मुझे 1 साल प्रभु में हो गया है, अभी मैं खुद प्रार्थना करेगा, अभी मैं खुद प्रार्थनाएं करेगी, मैं अपने पति को जीत के लेके आएगी, मैं अपने बेटे को जीत के लेके आएगी, मैं अपने बहू को जीत के लेके आएगी, मैं अपनी सासू को जीत के लेके आएगी, क्योंकि अभी मुझे 1 साल हो गया है। आपको नहीं लगता है कि इन बातों की हमें सख्त जरूरत है? अपने पैरों के ऊपर खड़े होने की सख्त जरूरत है। नए लोग इधर नई बहनें इन बहनों से प्रार्थना कराएं ना तो समझ में आता है, ठीक है वो नई बहनें, लेकिन वही पुरानी बहनें तो नहीं, क्या है ये? खुद प्रार्थना नहीं करते आप? हालेलुया। दूसरे के घोड़े पे बैठना है, हालेलुया, पंहिंजो घोड़ो वठो नहीं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने आपके सामने इस दास को सब कुछ अपना दिया है मुझे उसने। हालेलुया। मेरा खुद का घर है, खुद की ऑफिस है, खुद की कारें हैं, खुद की एक्टिवा है, खुद की पत्नी है, खुद के बच्चे हैं,
खुद की कलीसिया है, खुद के लोग हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मुझे खुद का चाहिए, मुझे सब कुछ मेरा चाहिए, जो मेरा है वो मेरे पास आए। मुझे मेरी चीजें चाहिए, मुझे मेरी चीजें चाहिए, मुझे दूसरे की चीजें नहीं चाहिए। आपकी चीजें आपको मुबारक हो, ये दाने अभी आपको मुबारक हो। क्यों? क्योंकि रूत को मालूम नहीं था कि जिस खेत में वो मजदूरों के पीछे पीछे चल रही है, उसको मालूम नहीं था दूसरे अध्याय रूत में जो वो मजदूरों के पीछे पीछे चल रही थी, यही रूत चौथे अध्याय में ऐसा घूम के सबके आगे आ गई। हालेलुया। उसको मालूम नहीं था कि जिस खेत में मैं काम कर रही हूं, परमेश्वर की योजना यह है कि मैं इस खेत की मालकिन बनूं। हालेलुया। जिस ऑफिस में आप काम कर रही हैं, परमेश्वर की योजना है कि आप उस ऑफिस की, उस कंपनी की बॉस बने। आप बॉस बने, आप बॉस बने। जिस दुकान में आप काम कर रहे हो, परमेश्वर की योजना यह नहीं है कि आप उधर ही बैठ के काम करो, नहीं। आप काम करने वाले व्यक्ति नहीं। प्रभु ने आपको फेवर दिया, आपको नौकरी मिल गई, इसका मतलब यह नहीं कि आप नौकरी करते रहेंगे। मेरा खुद का बिजनेस होगा। बोलिए मेरा खुद का बिजनेस होगा। रूथ नहीं जानती थी स्टोरी में ट्विस्ट आएगा बहुत बड़ा। बोलो मेरी कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, मेरी कहानी ट्विस्ट लेने वाली है। तुम अभी तक मेरे को पीछे पीछे देख रहे हो, कोई बात नहीं भली, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आने। अपने पड़ोसी को बोलो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। मैं जो पीछे था मैं आगे आने वाला हूं, मैं जो नीचे था मैं ऊपर आने वाला हूं, मैं जो कमजोर था मैं पहलवान बनने वाला हूं। कम ऑन, तालियां। आगे का एक मिनट सिर्फ तालियां बजा के परमेश्वर की महिमा। तालियां। 1 मिनट कंप्लीटली, पूरा 1 मिनट परमेश्वर के लिए तालियां बजा। हालेलुया, हालेलुया। पांच मिनट ज्यादा लूंगा, खाली उससे ज्यादा नहीं। नाओमी को समझ में आ गया कि ये जो मेरी बहू है, इसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। उसको समझ में आ गया, और उसको समझ में आ गया मेरी बहू को परमेश्वर बहुत आगे लेकर जाना चाहता है। इसके लिए नाओमी ने कहा मैं तो अभी बुढ़ी है, मां का रोल भी नहीं अदा कर सकती, पत्नी का भी रोल अदा नहीं कर सकती, लेकिन एक रोल मैं अदा कर सकती हूं, एक सेवा मैं कर सकती हूं, और वो है मैं अपनी बहू की टीचर बनूं। बहू की क्या बनूं? टीचर। बहू की क्या बनूं? ट्रेनर। बहू की क्या बनूं? कोच। आपको मालूम है कोच क्या होता है? ट्रेनर क्या होता है? जब जिम में बॉडी बिल्डिंग होती है, जब वजन उठाते हैं, तब वहां का ट्रेनर एक घूमता है। वो ट्रेनर वजन नहीं उठाता है, लेकिन वो ट्रेनर क्या बोलता है? खाली नो बोलता है, कम ऑन
कमान कमान उठा सकते हो तुम, नीचे मत लेना, ये बाहें नीचे, ऊपर ऊपर उठाओ, ऊपर, कमान, हाँ हाँ, यस 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 यस। ग्राउंड पे कोच घूमता है, बॉल, उसको कोच इंकरेजमेंट करता है। कोच खेल नहीं रहा है, कोच क्या कर रहा है? इशारेबाजी कर रहा है। आपको मालूम है कि हमारी जो बुढ़ी माताएं हैं, उनको लगता है अभी तो मेरा उम्र पूरा हो गया, अभी मैं क्या सेवा करेगी। आप सेवा करेंगी, क्योंकि अगर सेवा नहीं करेंगी तो मेवा नहीं मिलेगा, और अगर सेवा नहीं करेंगी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी। इसके लिए सेवा करो। कौन सा? अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इनकरेज, मेंटर बनो उसके, मेंटल नहीं। अगर आप मेंटर नहीं बनेंगे तो मेंटल बन जाएंगे। हम सबको ट्रेनर की जरूरत होती है, हम सबको टीचर की जरूरत होती है, हम सबको मार्गदर्शक की जरूरत होती है। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने उल्लासनगर में प्रभु का दर्शन के लिए मुझे यहां पे ट्रेनर करके रखा हुआ। हालेलुया। ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे करना, ऐसे। अरे ये रिश्तेदार, उसको टाटा बाय बाय करो, रिश्तेदारों को नहीं तो मर जाओगे। टाटा बाय बाय करो उसको, टाटा। अरे घड़ी घड़ी मां के घर में मत जाओ, टाटा करो उसको। मुझे मालूम है, नाओमी को मालूम था, परमेश्वर का फेवर मेरी बहू के ऊपर है, और परमेश्वर मेरी बहू को बहुत ऊंचाई पे लेकर जाना चाहता है। इसके लिए उसने उसको समझाया 3 अध्याय में कि मेरी बेटी, तू ये फेंके हुए दाने उठाकर तेरे को क्या मिलेगा? ये तो उसी लेवल पे वही प्रभु प्रभु प्रभु, ऐसा करके तू 10 साल गंवा देगी, तू 12 साल गंवा देगी। कई भाइयों ने, बहनों ने 10-10 साल गंवा दिए। प्रभु आए ना, प्रभु आए ना, प्रभु आए ना। भाई प्रार्थना कहूँ था ना, प्रार्थना चालू हुआ ना, एक्शन आप देखो उनके बहनों। भाई तुझा 12 चालू हुआ ना, प्रार्थना चालू हुआ, जन भाई खटाण ठाण चालू, खटाण चालू हुआ ना, ठाण जान खटाणी दी ठाई करे। आज मैंने आपको बताया, 4 एग्जाम्पल बताए। ये बहन सामने बैठी है, उनका पति इधर सामने बैठा है, देखिए। ये बहन दूसरी उसके बाजू में बैठी है, उनके पति इधर ही बैठे हैं। हालेलुया। दूसरी खाना बाकी बहन जो अचरण बाकी आ, बच्चे आने बाकी है, ये देखो उनके बच्चे भी हैं इधर। हालेलुया। किस बात में रुके हुए हैं भाई? मेंटर भी है इधर, कोच भी इधर है, आपको पवित्र आत्मा मददगार भी है। लेवल क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? हालेलुया। मैं आज आपको यहां पे इनकरेज करूंगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने अंदर क्या करो? अपने अंदर बोलो, लेवल बढ़ने दो मेरा, आज मुझे ऊंचाई पे जाना है। बोलो, जिस जगह पे मैं काम कर रही है, उस जगह की मैं मालकिन बनने वाली हूं। जिस दुकान पे मैं काम कर रहा हूं, वो दुकान का मैं मालिक बनने जा रहा हूं। जिस मोटरसाइकिल पे आप मुझे लेकर जा रहे हो पीछे, वो मोटरसाइकिल मेरी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, प्रभु आपको अभिषेक करे, अभिषेक का लेवल बढ़ाए, सामर्थ्य का लेवल बढ़ाए, पैसे का लेवल बढ़ाए, शांति का लेवल बढ़ाए। हालेलुया। आग लगाओ आपके पड़ोस में। हालेलुया। फैमिली को पकड़ के लेके आओ, नरक में नहीं जाना चाहिए वो लोग। अनुग्रह करने वाला यीशु यहां पे है, अनुग्रह करने वाला यीशु यहां पे है। कभी ऐसा ना हो देर हो जाए, पहले ही बहुत साल चले गए, अभी एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए। बोलिए मेरे साथ,
मैं यीशु मसीह के नाम से अटका हुआ नहीं रहूंगा। मैं अपने बारे में भविष्यवाणी करता हूं। मैं परिवार को जीतने वाला, पड़ोसियों को जीतने वाला, हायर लेवल में जाने वाला बनूंगा। अभिषेक बढ़ेगा, सामर्थ बढ़ेगा, रोशनी बढ़ेगी। मेरा जीवन उगते हुए सूरज के जैसा और चमकदार और चमकदार। प्रभु की योजना मेरे लिए हानि की नहीं वरन कुशल की है, ताकि मेरे बाद में के दिन पहले वाले दिनों से बहुत उत्तम हो। यीशु मसीह के नाम से जोरदार तालियां, कम ऑन, हालेलुया। वो जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।